जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 151वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने अखंड प्रभु नाम के चिंतन का महत्व हमें बताया है। कहते हैं कि अखंड प्रभु नाम का चिंतन करने से हमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है और फिर सभी धर्म का सार एक ही है, ये बात पता चलती है। थोड़ा सोचिए, जानिए, और जो धर्म हमने स्वीकारा है, यानी कि जो नाम का है, एक्चुअली सभी धर्म का सार तो एक ही है, परमेश्वर प्राप्ति, भगवान को जानना, या जो भी हमारे नित्य दिनचर्या के कर्म है वो धर्मानुरूप करना, यानी कि उचित मार्ग से करना, ये सभी धर्म का यही सार है। और इसके अलग अगर कुछ होगा तो पूरी शैतानी प्रवृत्ति है, यानी कि पूरी दूषित प्रवृत्ति है, यानी कि आसुरी प्रवृत्ति है। दो ही प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में रहते हैं, एक तो दैवी प्रवृत्ति के, नहीं तो एक आसुरी प्रवृत्ति के। तो इसके खिलाफ जितने भी बातें हैं वो अधर्म कह सकते हैं, शैतान कह सकते हैं, आसुर कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर यह आत्मस्वरूप की प्राप्ति करनी है तो हमें खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अखंड प्रभु नाम का चिंतन करना और हमारे अंतःकरण में जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियाँ है उनको निकाल देना और वहाँ पे शुद्ध सात्विक विचारों का संग्रह करना। ऐसा करने से ही हम पता चल सकता है कि उस परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप हमारा खुद का आत्मस्वरूप या चैतन्य शक्ति का स्वरूप। काया वाचा और चित्त से परमेश्वर को समर्पित होने से हम इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा सोचिए मेरे कृष्ण परमात्मा की बाल लीलाओं का स्वरूप। जब वो गोकुल में रहते थे तब वो जो गोपिका थी, जो उनके सगे मतलब सखा, सब बचपन के जो उनके साथी थे, कितना उनको आनंद प्राप्त होता होगा। साक्षात विश्व का कर्ता पालनहार परमेश्वर परमात्मा बालक स्वरूप में उनके साथ खेल रहा है, उनके साथ गैया चरा रहा है, उनके साथ मक्खन की चोरी कर रहा है। और जब वो गोपिकाएं काम को जाती थी तब उनको मेरे कृष्ण परमात्मा की बांसुरी सुनकर वो काम भूल जाती थी, यानी कि काया से वो भूल जाती थी। अखंड कृष्ण 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 का जप मुख से यानी कि वाचा से करती थी और चित्त यानी कि अंतःकरण में कृष्ण के सिवा दूसरा कोई सोच है ही नहीं, सिर्फ कृष्णमय दुनिया। अंतःकरण में भी कृष्ण, बाहर आंखें खोलो तो भी कृष्ण। तो ऐसे काया वाचा और चित्त से इन भक्तों ने कृष्ण को खुद को समर्पित किया, फिर कुछ बचा ही नहीं। जब ऐसा हम करेंगे तब ये जो सांसारिक बंधन है ना, मेरी कोई तो ससुर है, मेरा कोई तो ससुर है, या मेरी कोई तो सासू माँ है, मेरा कोई तो पति है, मैं किसी के प्रति मुझे को ये कुछ करना है, ये सभी बातों की भूल हो जाती है। इसका मतलब ये सब हम काम करते नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। हम वो सब काम करते हैं परंतु वो करने का अहम भाव ही नहीं रहता, क्योंकि वो राम नाम का चिंतन या कृष्ण नाम का चिंतन या पांडुरंग परमात्मा के नाम का चिंतन, हरे विठ्ठल बोलो या केशव माधव बोलो, जो भी आपको प्यारा लगता है वो नाम बोलो। ऐसा नाम का अखंड चिंतन करने से मुख से बोलो या अंतःकरण में बोलो, सिर्फ स्मरण रहने दो उस प्रभु के सामर्थ्य का, प्रभु के शक्ति का। जैसे हम उनको ऐसे इस तरह से खुद को समर्पित करेंगे, फिर देखिए राधा हमारे मन में रहती है, मीरा हमारे मन में रहती है। अगर उनके जैसे हम भक्ति करेंगे तो हम भी राधा के जैसे भक्त हो जाएंगे, हम भी मीरा के जैसे भक्त हो जाएंगे। फिर ये संसारिक कितने भी कष्ट हो उसका हमें कुछ गम ही नहीं रहेगा। हर क्षण सुखमय, आनंदमय, आत्म सुख, बस और क्या।
आगे कहते हैं जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे हम पुराने वस्त्र का त्याग करके नया वस्त्र पहनते हैं वैसे ही कर्म अनुरूप मृत्यु के बाद हमें नया देह प्राप्त होता है। थोड़ा सोचिए, जैसा अगर बचपन में नहीं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो जिस तरह की पढ़ाई हमने की उसके अनुरूप हमें जॉब मिलता है। अगर हमने साइंस पढ़ा और इंजीनियरिंग का सिलेबस लेके इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो इंजीनियरिंग काम करने के लिए हम रेडी है, यानी कि कर सकते हैं। अगर हम MBBS पढ़े तो हम डॉक्टरी पेशा में जाके पेशेंट्स का देखभाल कर सकते हैं, उनको उस रोग से मुक्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ संत सद्गुरु निष्णात महाराज जी कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमें फल की प्राप्ति हुए। अगर हम हर वक्त दूसरों का ही सोचेंगे, वो कैसा बड़ा, वो कैसे ये, वो कैसा वो, तो हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे पर खाली पीली उसी सोच में मर जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, हमारे लिए जो योग्य है वो करते रहिए, क्योंकि हर किसी का एक स्वधर्म है, हर किसी का एक खुद का विवेक है, खुद का विचार है, खुद की बुद्धि है। उसका उपयोग करके कर्म करते रहिए। जैसे एक्शन करेंगे वैसा रिएक्शन बाहर आएगा। इसलिए चिंतन जितना हो सके खुद के आत्मा के ऊपर कीजिए, यानी कि खुद का सामर्थ्य जानने का प्रयास कीजिए। दुर्योधन और अर्जुन का स्वरूप देखिए, दोनों का हमें पता चलेगा। दुर्योधन हर वक्त पांडवों के बारे में सोचता था। वो सोचता था अगर मैंने इनको वनवास को भेजा, अगर मैंने इनको मार डाला तो मैं चिरस्थायी राजा बन के रहूंगा। परंतु मेरे पांडवों का सोच वैसा नहीं था। वो क्या सोचते थे कि हम हमारा खुद का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, चाहे वन में रहेंगे या राजमहल में रहेंगे, हम अखंड तपश्चर्या करेंगे। देखिए, एक क्षण भी पांडवों ने कभी भी कष्ट, मेहनत, संघर्ष को छोड़ा नहीं। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई तब भी उनको संघर्ष करके ही वो नगर बिठाना पड़ा। जब उन्होंने वनवास में अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्राप्ति की, जैसे मेरे भीम दादा ने तपश्चर्या की, तब हनुमान जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको 100 हाथियों का बल दे दिया। या फिर जब मेरे अर्जुन ने तपश्चर्या की मेरे महादेव शिव शंकर की, तब उन्होंने भी उनको वो अस्त्र दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम सुख में रहे या दुख में रहे, हमें हमारा खुद का सामर्थ्य बढ़ाना है, ना कि दूसरों का सोच के दूसरों को मारने का प्रयास करना है। दूसरों का सोच के या दूसरों को हमारे मार्ग से हटा के क्या होगा, उससे तो हमारा टाइम पास होगा। इससे अच्छा है हमारे मार्ग पर चलते रहिए। अगर कोई आता है तो उसको बाजू को कीजिए, यानी कि बाजू को करना बोले तो हम होके किसी के जिंदगी में डिफिकल्ट मत बनाइए, होके किसी के जिंदगी में प्रॉब्लम मत खड़ा कीजिए। अगर कोई हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ा करता है तो उनको बाजू को कीजिए। फिर उसके दो मार्ग है, एक संत साधु महात्माओं ने जो बताया, अंतकरण में क्षमा अंगीकार के उसको माफ करके निकल दीजिए, या फिर अगर हमारे पास सामर्थ्य है उसके साथ झगड़ने का तो उसके साथ प्रहार, मतलब वो भी वाद विवाद भी एक लिमिट है कितना करना। अगर वो पूरी तरह से उसने सोच ही रखा है कि हमें भ्रष्ट करना ही है, या वो गाली देगा और हम भी गाली देंगे, उसने सोचा ही है कि उसको हमारा चारित्र हनन करके हमें भी उसके जैसा बनाना, तो फिर हम वहाँ भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए संत साधु महात्मा वारंवार क्षमा का अंगीकार करने के लिए कहते। पांडवों ने भी वही किया। उनके पास सामर्थ्य नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। अगर वो चाहते, जैसे द्रौपदी माता का वस्त्रहरण हो रहा था उसी समय सबको मार डाल सकते थे, सभी कौरवों को, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। वहाँ पे धर्म का पालन किया, वहाँ क्षमा का स्वीकार किया, थोड़ा इंतजार किया, धैर्यशील रखा, और फिर जब समय आया तब सबको मार भी डाला। तो ऐसे ही हमें करना है। ऑटोमेटिक परिस्थिति उसका आंसर ढूंढ लेती है। हमें क्या करना है, चलते रहना है हमारे मार्ग के ऊपर। संत सद्गुरु निष्णात महाराज जी कहते हैं कि अखंड प्रभु नाम का चिंतन ही इस भवसागर से हमें पार करा देगा, अन्य कोई उपाय नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि पांडवों का भी
चरित्र का स्वरूप देखिए। वो राज वैभव में थे तभी भी कृष्ण परमात्मा का चिंतन करते थे, जब वो वनवास में थे तभी भी कृष्ण परमात्मा का चिंतन करते थे। मेरे वाल्मीकि ऋषि जी का उदाहरण देखिए, जब उनको पता चला कि राम नाम ही इस भवसागर से पार करने का मार्ग है, तब उन्होंने अखंड प्रभु नाम का चिंतन किया और आद्य महाकवि रामायण के बन गए। उनका वो स्थान अढ़ है, वो जब तक ये सूरज चांद तारे रहेंगे तब तक वो अजर अमर है। क्योंकि देखिए हमारे पुराने 100 पीढ़ियाँ और आने वाली आगे की 100 पीढ़ियाँ कभी भी राम को ना भूल पाएंगे, ना सीता माता को भूल पाएंगे। कितने भी मुही निकालो, कितने भी कुछ भी करो, हर मुही का स्ट्रक्चर इसी बेस पर है। यानी कि एक हीरो रहता है मेरे राम प्रभु के जैसा, एक विलन रहता है रावण के जैसा, एक हीरोइन रहती है मेरे सीता माता की जैसा। मतलब स्ट्रक्चर वही रखते हैं और उसी क्या मतलब उनको भी फॉलो करना पड़ता है कि कितने सालों पहले जो लिखा हुआ रामायण है उसमें एक भाई कैसा होना है, एक भक्त कैसे होना है। तो ऐसा उत्तम ग्रंथ लिखने वाले ऐसा आद्य महाकवि मेरे वाल्मीकि ऋषि जी, तो सोचिए उनके बारे में, आपको पता चलेगा। एक में ये राम नाम ही अगर हम अखंड स्मरण करेंगे तो जितने भी कुछ हमने दूषित कर्म किए उनका तो वो तो जल जाएंगे ही, साथ ही साथ हम ऐसे पुण्यशील आत्मा बन जाएंगे कि अनादि कालों तक और अनंत कालों तक उनका नाम लिया जाएगा। तो इसलिए नाम तो छोड़िए कहाँ का नाम लेके बैठे, परंतु वो जो प्राप्त होगा हमें आत्मसुख, वो सच्चिदानंद स्वरूप, वही बहुत कुछ है। और उसी की प्राप्ति के लिए अखंड प्रभु नाम का चिंतन ही एक उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।